जैन साथियों, आज फैक्टराइजेशन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का मतलब हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात वाला टर्म होना चाहिए, द्विघात एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और उसी के आधार पे एक एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको हम सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे छोटा छोटा टर्म में। इसको कैसे हम बांटेंगे उसको देखिए। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब भी क्वेश्चंस रहे और उसको फैक्टराइज करने की बात आए तो कैसे करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का पहले एक छुपा हुआ रहता है और ये 12 दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। करेंगे क्या कि ये एक्स स्क्वायर को 12 से हम गुना करेंगे, मतलब 1 को जब 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। बीच में क्या लिखा हुआ, 7x। जब बीच में 7x लिखा हुआ है तो अब करेंगे क्या, देखिए हम बीच वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे इसको। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे उसको समझते हैं। तो दो संख्या ऐसा बताना है कि जब गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, जब भी गुना करें तो 12 आएगा, और उसी संख्या को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे इस पे कि ये 12 किस किस का टेबल में आता है। 12 2 का टेबल में आता है, 12 3 का टेबल में आता है, 12 4 का टेबल में आता है, 12 6 का टेबल में आता है, और फिर 12 12 का टेबल में आता है। मतलब 12 का अगर गुणनखंड देखें तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और फिर 12 खुद है और 1 भी है। ठीक है, अब हम इसी सब टर्म से हमको दोनों चीज़ मिलना चाहिए। अगर 1 को 3 से गुना करें तो 6 होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, नहीं चलेगा। 3 और 4 देखिए मिल रहा है, तो जब 3 और 4 को जब गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड जो है इसका मिल गया, मेन टर्म जो है इसको मिल गया। अब इसको हम लिखने का तरीका क्या है वो देखिए। अभी हमको एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म दिया हुआ है। इसको करेंगे क्या, 4 टर्म में बदलेंगे। तो 7x वाले को ही, बीच वाले को ही मतलब अलग अलग पार्ट में लिखते हैं। तो 7x को हम लिखेंगे 3x + 3x + 4x, और ये +12 जैसे है वैसा ही लिख दिए। समझ गए इतना। अब देखिए, आपको लास्ट वीडियो में जब पार्ट 1 वीडियो हम बता रहे थे कि कैसे गुणनखंड को कॉमन लिया जाता है, सेम चीज़ वैसा ही करना है। यहाँ पे 2 4 अलग अलग टर्म हो गया, तो 4 में 2 टर्म को एक साथ कर लेंगे। 2 टर्म को एक साथ कर लिए, 2 टर्म को एक साथ कर लिए। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो मिलना मतलब कि अगर देखें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी पिता का 2 बेटा है। ठीक है, तो किसी पिता का 2 बेटा है और दोनों बेटा का नाम जैसे कुछ भी है, एक का राम है, दूसरा का श्याम है, और उनका पिताजी का नाम है ABC कुछ भी। तो अगर हम बोलेंगे कि ये दोनों बेटा किसका है तो उनका पिताजी का नाम आएगा। तो मतलब पिताजी को अगर साथ में अगर लेकर चले तो पिताजी उनको कॉमन हो गया, मतलब दोनों के लिए एक ही पिता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि दोनों में जो चीज़ रहेगा कॉमन उसी को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ x² है, यहाँ 3x है, तो दोनों में देखिए x मिल रहा है, तो x को कॉमन लेंगे। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 2 x था, यहाँ पे कितना x बचा, 1 को हम बाहर ले लिए तो क्या बचा, x बचा। फिर क्या बचा, यहाँ पे 3x था तो x को हम बाहर ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब सेम उसी तरीक़ा से जैसे 4 का टेबल में 12 आता ही है तो 4 भी बाहर ले लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है नहीं है तो x को कॉमन नहीं लेंगे, तो 4 ले लिए। यहाँ क्या बचा, 4x में से 4 ले लिए, जैसे 4x लिखा हुआ, 4x में से 4 को हम बाहर ले लिए, मतलब 4 से भागा दे दिए तो काट दिए, क्या बचा, x बचा। प्लस था, प्लस दिए। ये 12 में से क्या लिए हम, 4 लिए बाहर, तो 4 को डिवाइड कर दें, कितना बचा, 3। तो ये 3 हो गया। समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम 4 टर्म से इस तरीक़ा से कॉमन लेते हैं तो हमको
पहला ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगा दूसरा ब्रैकेट में वो वैल्यू आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझिए आपका गुणनखंड सही बन रहा है, नहीं आ रहा है तो समझिए गलत, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो ये मेरा आ रहा है, मतलब हम सही बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये गुना का साइन है, यहाँ पे भी गुना का साइन है। अब यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो x+3 इस टर्म में है, x+3 इसमें है, उस तरीक़ा से सोच सकते हैं। x+3 को हम कॉमन ले लिए और फिर इसमें क्या बचा, x बचा, अब इसमें क्या बचा, 4 बचा। इस तरीक़ा से सोच सकते हैं। या दूसरा तरीक़ा से, जैसे ही दोनों ब्रैकेट में दोनों चीज़ सेम आता है तो दोनों का मिला करके एक ठो ले लेते हैं बाहर, और फिर जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा सॉल्यूशन एक क्वेश्चंस का। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि जब भी आप मेरा वीडियो को यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।